नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मिनट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, फिर से एक बार नए और खूबसूरत से सेशन में आप सभी का स्वागत है साथियों, जिसमें हम लोग आरआरबी कांस्टेबल के लिए रीजनिंग का ये महत्वपूर्ण सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग सेट नंबर आपका 20 होने वाला है। इससे पहले साथियों आपका 1 से लेकर 19 तक हो चुका है, जो कि हमारे प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएंगे साथियों। और एक चीज़ साथियों कि इस क्लास का PDF जो है आज से आपको टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। क्लास में अंत तक बने रहिएगा और इस क्लास को जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से, ये आपका किससे रिलेटेड है? तो ये आपका पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है। आइए इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास कीजिए। तो ये क्वेश्चन जो है साथियों, आप सभी साथियों आप कितना क्वेश्चन का जो है आप सही उत्तर दे सकते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लास्ट में आप बताइएगा कितना क्वेश्चन का जो है आपने सही दिया और कितना क्वेश्चन आपका गलत हुआ है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर देने का प्रयास कीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये हम लोग का आधा गोला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, और उसके ऊपर और उसके नीचे में हम लोग का कुछ इस प्रकार से पूरा गोला है। तो यहाँ पर हम लोग का क्या होगा, कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये आपका गलत हो गया। अब ये वाला पार्ट को देख लेते हैं कि ये वाला आपका पार्ट जो है किस प्रकार से यहाँ पर दिया गया। तो इसमें अगर साथियों हम लोग का अंदर की ओर है, तो यहाँ पर भी हम लोग का अंदर की ओर होगा, यहाँ पर भी हम लोग का अंदर, यहाँ पर भी अंदर। तो जबकि यहाँ पर हम लोग का कुछ अलग दिशा में हो रहा है, ये तो डायरेक्शन सही है, ये डायरेक्शन आपका अलग दिशा। तो ये हम लोग का दोनों क्या हो जाएगा, दोनों हम लोग का बिल्कुल गलत हो गया। अब साथियों तीसरा और चौथा को देख लेते हैं। तो तीसरा और चौथा में कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जबकि यहाँ पर ये आपका ऊपर की ओर ऐसे देखने को मिल रहा है। क्या होना चाहिए हम लोग का, तो हम लोग का सर बोलेंगे कि इससे अंदर की होना चाहिए, इससे अंदर की ओर होना चाहिए, इससे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग का कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सर कि ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर 4, ये बिल्कुल आपका सही होगा। जिसमें ये आप देख सकते हैं कि चारों जो हम लोग का फिगर है ये सेम है, और इसमें हम लोग का ये नीचे वाला कुछ इस प्रकार से ये चारों तरफ आपका निकला हुआ। तो इसलिए कौन सा हम लोग का सही उत्तर हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों यहाँ पर चिन्ह को परिवर्तन करने के बाद कौन सा जो है हम लोग का सही उत्तर जेके जा रहा है। तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर साथियों क्या कौन कौन सा चिन्ह को परिवर्तन करना है, तो आप बोलेंगे सर कि गुना को आपका माइनस करना है, माइनस में परिवर्तन करना है, और जोड़ को किस में, भागा में परिवर्तन करना है। आइए परिवर्तन करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का क्या है सर, 12 है। जोड़ को क्या करना पड़ेगा, जोड़ को भागा करना पड़ेगा, भागा क्या है 4 है। उसके बाद माइनस को क्या करना पड़ेगा, भागा और घटाव को परिवर्तन, है ना। ठीक है, क्या, अच्छा यहाँ पर देख सकते हैं कि गुना को क्या, गुना और माइनस को परिवर्तन करना पड़ेगा, परस्पर बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या हो जाएगा, माइनस का जगह क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर आपका गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब उसके बाद गुना है तो क्या हो जाएगा, गुना है तो घटा हो जाएगा। 5 भागा है तो क्या हो जाएगा, तो सर भागा है तो जोड़ हो जाएगा। जी सर, जोड़ हो गया। अब आइए करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे सर, तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 छक 12 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 6 6 10, 10 से -5 होगा तो क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर 5 निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन में, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 2 में हमारा जो है 5 आंसर देखे जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर साथियों ये किससे रिलेटेड है, तो ये आपका अंग्रेजी के शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के क्रम में जो है यहाँ पर आपको बैठाना है। चलिए इसको बैठाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या होता है सर, तो इसको बनाने का तरीका ये होता है कि यहाँ पर आपको ऑप्शन से ये क्वेश्चन को हल करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग के 1 है, सब में 1 है, तो 1 तो हम लोग का सबसे पहले आ गए। उसके बाद यहाँ पर 3 और 2 का यहाँ पर जो है कंपटीशन हो रहा है। तो या तो 3 आएगा या फिर 2 आएगा। ये देख लेते हैं 3 और 2 कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे ये 2 और ये 3। क्या क्या कॉमन है, यहाँ पर CON तक कॉमन है। उसके बाद अगला क्या है, 1 में 3 में हम लोग तीसरा वाला में N है। उसके बाद आपका क्या है, S से ऊपर वाला में, तो N जो है S से पहले आता है। तो आप बोलेंगे कौन सा हो जाएगा सर, तो 1 के बाद हमारा हो जाएगा आपका 3। तो 3 तो यानी कि हमारा जो 2 वाला ये
गलत हो गया। 3 वाला उसे कौन कितने ऑप्शन है, तो 1 के बाद 3, 1 3 1 3, ये कितने हैं, तो सर आप बोलेंगे कि 1 3 1 3 जो है हमारा ये 3 ऑप्शन में है, 1 3 और 4। अब साथियों देख लेते हैं कि हमारा 4 होगा या 5 होगा, तो 3 के बाद हमारा 4 होगा या 5 होगा। अब इसमें और इसमें देख लेते हैं, तो 3 और 5 में तो हम लोग का इतना दूर हो गया, तो CONN तीसरा में है और नीचे वाला में हम लोग का CONS दिया हुआ है। अच्छा 3 किस में, सॉरी यहाँ पर हम लोग का आगे देखना है आपका 4 और 5 में क्या हो जाएगा, 4 और 5 में, आइए 4 और 5 में देखना है। 4 और 5 कौन कौन सा ऑप्शन में है, तो आइए देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का 4 और ये रहा हम लोग का 5। तो CON तक इतना दूर तो हम लोग का कॉमन है, N तक कॉमन है। अब उसके बाद S भी कॉमन है, S भी कॉमन है और नीचे वाला में हम लोग का क्या है, I है और ऊपर वाला में आपका क्या है, E है। तो सर हम लोग का I जो है E से पहले आता है या बाद में आता है, तो आप बोलेंगे सर कि I जो है हम लोग का E से बाद आता है, तो यानी कि सबसे पहले हम लोग के क्या आना चाहिए, तो आप बोलेंगे सर कि सबसे पहले हम लोग का 3 के बाद आपका 4 आना चाहिए, ना कि 5। 4 आ गया, 3 1 3 4, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो ये आपका हट गया। अब हम लोग का कौन सा ऑप्शन बचा है, तो आप बोलेंगे सर कि हम लोग का ऑप्शन नंबर एक तो 3 बचा है और ये आपका नीचे वाला 4 बचा है। जी सर। उसके बाद 5 आएगा या 2 आएगा, चलिए देख लेते हैं। 5 और 2 में कंपेयर करते हैं, तो 5 और 2 में जब हम लोग कंपेयर करेंगे तो क्या हम लोग का सबसे पहले आएगा CONS 5 और 4 में ना, कितना में, सॉरी 5 और 2 में, ये रहा हम लोग का 2, ये रहा 5। अब देख लेते हैं CONS तक सेम है, CONS तक सेम है। उसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद यहाँ पर ऊपर वाला में T है, इसके बाद हम लोग का नीचे वाला में I है। CONS ऊपर वाला में T है, नीचे वाला में I है। उसके बाद देख लेते हैं साथियों हम लोग का क्या हो जाएगा, तो T हम लोग का साथियों आपका I से बाद में आता है, तो यानी कि 5 जो है उसके बाद आएगा। तो साथियों हम लोग का क्या आ जाएगा आपका 5, 1 3 4 5। तो कौन सा ऑप्शन में आप बोलेंगे सर कि 1 3 4 5 जो है ये हमारा जो है ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, तो आगे वाला हम लोग का निकालने का कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगा। तो अगला हम लोग का क्या हो जाएगा, 2 होगा। तो इस प्रकार से साथियों हम लोग का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ठीक उसी प्रकार से है, इसको भी उस प्रकार से करते हैं जैसे कि 4 होगा या 5 होगा। आइए 4 और 5 में कंपेयर करते हैं। A CC O पहले आता है, U पहले आता है, तो आप बोलेंगे सर O पहले आएगा, तो ये दोनों हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। अब यहाँ तक साथियों यहाँ दोनों में हम लोग का क्या है, सेम है, यानी कि 5 2 1 5 2 1 सेम है। तो हम लोग का एक तो 4 आएगा या 3 आएगा, ये देख लेते हैं। 4 और 3 में कंपेयर करते हैं, तो 4 और 3, तो साथियों यहाँ पर हम लोग का ये रहा 4 और ये रहा 3, तो A CC। उसके बाद U भी हम लोग का कॉमन है, ऊपर वाला में भी U, नीचे वाला में भी U। U के बाद हम लोग का क्या है सर, तो U के बाद ऊपर वाला में R है और जबकि नीचे वाला में हम लोग का M है। तो R जो है M के बाद आता है, तो M सबसे पहले आता है, R से पहले M आता है, तो हम लोग का उसके बाद क्या हो जाएगा सर, 4 होगा। तो उसके बाद 4 होगा तो कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 3 में जो है 5 2 1 के बाद 4 है, जबकि यहाँ पर 5 2 1 के बाद 3 है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से हमारा जो सही उत्तर ये देखे जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3, इसमें भी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है साथियों, तो आप बोलेंगे सर कि ये आपका जो है सीरीज जो है ये आपको कंप्लीट करना है कि जो खाली स्थान दिया हुआ है इसमें क्या क्या हम लोग का डालेंगे, जो कि ये आपका सीरीज आपको एक जो है पैटर्न में आपको नज़र आएगा। तो क्या डालेंगे सर, तो आप बोलेंगे सर कि डालिए, क्या डाल के देखते हैं। तो सर अगर हम लोग यहाँ पर डालते हैं कि XX Y, ठीक है, XX अगर डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, XX हो गया। अच्छा यहाँ पर 2 है, XX हो गया। उसके बाद यहाँ पर Y हो गया, उसके बाद यहाँ पर आपका X हो गया और यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा डालना है। उसके बाद आपका Y है, फिर डैश से, फिर Z है, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। अब आइए आगे देख लेते हैं। तो आगे हम लोग का कौन सा ऐसा जो है वर्ड डालेंगे
तो बिल्कुल हम लोग का आपका पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए सर, अब क्या डालेंगे, तो एक्स वाई डबल एक्स वाई जेड। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं डबल एक्स वाई एक्स जेड। तो यानी कि ये आपका बिल्कुल जो पैटर्न आपको सही आपको देखने को मिल रहा है। तो साथियों हम लोग को ने कौन कौन सा जो है लेटर को यहाँ पर फिल किया है, तो आप बोलेंगे सर कि डबल एक्स फिल किए, उसके बाद जेड फिल किए, उसके बाद क्या फिल किए, उसके बाद एक्स फिल किए। तो इस प्रकार का जो पैटर्न है सॉरी कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल सही है। कौन सा पैटर्न हम लोग के यहाँ पर लागू हो रहा है, डबल एक्स वाई एक्स जेड डबल एक्स वाई एक्स जेड। तो यानी कि इधर भी हम लोग का 5 है, इधर भी 5 है। तो इस प्रकार से जो है आपको पैटर्न आगे की ओर बढ़ते जाएगा। तो ये आपका पैटर्न जो है बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ये मैच खा रहा है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो आप बोलेंगे सर कि अगला क्वेश्चन हम लोग का कथन और कार्यवाही से रिलेटेड है। ये इस क्वेश्चन का हल करने का प्रयास करते हैं और इस क्वेश्चन का आप जो है जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा। कथन में साथियों हम लोग का कह रहा है कि ग्राहकों ने कुरियर एजेंसी द्वारा भेजे गए खाली पैकेजों की एक प्राप्ति के संबंध में शिकायत की है। क्या बोला जा रहा है कि ग्राहकों के कुरियर एजेंसी द्वारा भेजे गए खाली पैकेजों की एक प्राप्ति के संबंध में जो है शिकायत। ठीक है, एक कुरियर द्वारा क्या भेजा गया, उसमें क्या है खाली पैकेज की प्राप्ति हुई है। ठीक है, उसके संबंध में जो है आपका शिकायत भेज दिया गया है। ये क्या है, कथन है। अब साथियों हम लोग का दूसरा कथन क्या है, ग्राहक डिलीवरी बॉय के व्यवहार से खुश नहीं थे। ग्राहक जो है डिलीवरी बॉयज के व्यवहार से जो है खुश नहीं थे। ये क्या है, ये हम लोग का कथन 1 और कथन 2 में। आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग का कार्यविधि में क्या है। तो साथियों हम लोग का ये कार्यविधि जो है, कुरियर एजेंसी को क्या बोला जाए, कुरियर एजेंसी को ग्राहक से पैकेट खोलने और वीडियो बनाने के लिए कहना चाहिए। जी कहना चाहिए, एकदम सही बात है, कहना चाहिए कि वहाँ पर अंदर में आपका क्या माल है क्या नहीं है, माल अंदर में कहीं ईंट तो नहीं रखा गया है या फिर कुछ खाली डब्बा तो नहीं दिया गया है। तो इसीलिए वीडियो जो बनाना चाहिए, ये आपका कार्रवाई बिल्कुल सही है। आगे देख लेते हैं कि कुरियर एजेंसी को उन डिलीवरी बॉय को बदलना चाहिए जिनके खिलाफ़ जो है शिकायत मिले। जी सर बिल्कुल, जो कुरियर बॉय है जिनके खिलाफ़ जो है आपका ग्राहक के द्वारा आपका शिकायत दर्ज किया गया है, उन डिलीवरी बॉय को क्या करना चाहिए, आपको परिवर्तन यानी कि चेंज करना चाहिए। ये भी हम लोग का क्या है, कार्यवाही बिल्कुल सही है। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डिलीवरी बॉय के व्यवहार जो है व्यवहार से क्या है जो है आपका ग्राहक नाखुश है। तो इसीलिए जो है आपको क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको कदम उठा के उसका परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तो साथियों हम लोग का दोनों ही कार्यवाही यहाँ पर आपको लागू होते हुए आपको देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ये बिल्कुल साथियों आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो साथियों ये अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या बोला जा रहा है कि आकृति कितनी है। तो आइए देख लेते हैं कि काली मेज़ों की संख्या कितनी है। चलिए अब बताइए सर कि काली मेज़ों की संख्या जो है यहाँ पर कितनी आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर कि काली मेज़ों की संख्या यहाँ पर कितना है। चलिए अब बताइए काली मेज़ों की संख्या आपका कितना है, कहाँ काली मेज़ है। तो सर बोलेंगे कि ये काली मेज़ है। अब काली मेज़ों की संख्या, केवल काली मेज़ों की संख्या तो नहीं बोला, यहाँ पर टोटल काली मेज़ों की संख्या यहाँ पर इस अंदर में जितने होंगे वही हम लोग का काली मेज़ों की संख्या होगा। तो 3 4 7 7 2 9 और 5 14। तो आप बोलेंगे कौन सा ऑप्शन में सर 14 है। तो 14 ऑप्शन नंबर 4 में आपको देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये सीरीज को आपको कंप्लीट करना है कि अगला जो है संख्या आपको क्या देखने को मिलेगा। तो आइए सर इसको हल करने का प्रयास करते हैं कि कौन सा लॉजिक यहाँ पर लगने वाला है। तो यहाँ पर 61 से 81 हो रहा, तो कितना बढ़ रहा है सर, ये देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर जो है 61 से 81 हो रहा, तो कितना बढ़ रहा, यहाँ पर सर आपका 7 बढ़ रहा है, यहाँ से 2 यानी कि 27।
अब यहाँ से यहाँ जाने पर कितना बढ़ रहा है, तो अब बोलेंगे सर कि 12 से 8 गया तो 4 हो गया। अब उसके बाद 13 से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 13 से 8 जाएगा तो 5। तो यहाँ पर साथियों हम लोग का एक पैटर्न नज़र आते हुए यहाँ तक में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि 27 का क्या है, 27 का 1 गुना 27 दूनी 54 हो रहा। अब यहाँ पर भी देख लेते हैं कि क्या जो है यहाँ पर आपको हो रहा। तो सर यहाँ 3 से 2 जाएगा तो 1 होगा। अब बचा क्या यहाँ पर, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर जो है बचा आपका इधर से 1 अगर कॉमन जाएगा तो 12, 12 से 4 जाएगा तो कितना होगा, 8 होगा। तो साथियों यहाँ से यहाँ हम लोग का कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे सर फिर से हम लोग का कितना बढ़ रहा है, 27 बढ़ रहा है। तो यानी कि 27, अच्छा सॉरी यहाँ पर 27 दूनी 54 हो रहा ना, 27 दूनी 54 हो रहा। 27 से यहाँ पर 27 दूनी 54, 27 × 81 हो रहा। तो अगला हम लोग का क्या हो जाएगा, 27 × 81, 27 चौके कितना होता है, तो सर बोलेंगे कि 27 चौके यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 27 चौके 4 के 4, सॉरी 4, रुकिए सर कितना हो जाएगा। अब चलिए एक प्रकार इसको माइनस ही कर देते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11 से 3 जाएगा तो 8 होगा, 8 हो गया। अब उसके बाद बचा क्या हम लोग का, 2 बचा, 2 से 0। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 होगा। तो यानी कि अगला हम लोग का क्या हो जाएगा सर, यहाँ से यहाँ हम लोग का जो है कितना निकल का आया, तो आप बोलेंगे सर कि 108 निकल का आया। तो ये 2 गुना हो गया, 3 गुना हो गया, अब ये 4 गुना हो जाएगा, 27 चौके 108 हो गया। अब 27 5 कितना होता है, वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 27 5 7 5 35 का 5 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 14 और 3 कितना हो जाएगा, सॉरी 5 है ना, 5 दूनी 10, 10 और 3 13 हो जाएगा। तो यानी कि हम लोग का साथियों यहाँ पर 27 5 कितना होता, तो 27 5 हम लोग का 135 होता है। तो 135 को अगर हम लोग 331 में अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर कि 131 में अगर, सॉरी 331 में अगर 135 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 और 1 6 हो जाएगा। इसका और इसका ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 होगा। और क्या है हम लोग का अगला 3 और 1 4 होगा। तो यानी कि कौन सा ऑप्शन में हम लोग के साथियों आपका 466 है। तो यहाँ पर ये देख लेते हैं 466 कौन सा ऑप्शन में है, तो आप बोलेंगे सर 466 आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, ये आपको जो है शब्द अन्य से भिन्न कौन सा शब्द आपको देखने को मिलेगा, चलिए बताने का प्रयास कीजिए। तंत्रिका तंत्र, त्वचा विज्ञान, स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो ये जितने भी शब्द है ये आपका किससे संबंधित है साथियों, ये आपका तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, शरीर का। ये त्वचा, ठीक है। ये तो जितने भी है ये आपका किससे संबंधित है, ये कहीं ना कहीं हम लोग का ह्यूमन बॉडी से संबंधित ये विज्ञान के बारे में बात कर रहा है। जबकि ये भू विज्ञान जो है ये हम लोग का धरती के बारे में हम यहाँ पर आपको जिक्र किया जा रहा है। तो इसीलिए साथियों हम लोग का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, तो आप बोलेंगे सर कि ये जो है आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। आइए करते हैं इसको भी हल। कोई जे आर नहीं है, चलिए सर कोई जे जो है आपका आर नहीं है, ठीक। कोई आर सी नहीं है, कोई आर जो है ये आर हम लोग का कोई आर सी नहीं है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है। पहला में हम लोग का जे आर में कोई संबंध नहीं, ठीक है। सभी जे सी है, क्या सभी जो जे है ये सी है, नहीं है। अब उसके बाद दूसरा देख लेते हैं कि कुछ आर जे है, कुछ आर जो है ये आर और जे में कोई संबंध है, नहीं है। तो ये भी हम लोग का क्या हो जाएगा, गलत हो गया बिल्कुल। अब अगला क्या है, तो आप सी सभी सी आर है, ये हम लोग का सी है और आर है, कोई भी हम लोग का आर सी नहीं है। तो सभी सी आर कैसे हो सकता है, तो यानी कि हम लोग का 1 2 3 तीनों ही निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा, तो तीनों ही निष्कर्ष हम लोग जो है आपका गलत निकल के आ रहा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसे है जहाँ पर हम लोग का तीनों ही जो निष्कर्ष है ये गलत आ रहा। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष आपका अनुसरण
नहीं करता है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर आपको परिवर्तन करना है कि अंक 6 और 4 और 6 को परिवर्तन करके कौन सा ऑप्शन आपका सही जो है आपको देके जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो साथियों यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं कि नीचे से हम लोग शुरू करते हैं। 6 की जगह 4 और 4 का जगह 6 को परिवर्तन करना है। तो अगर हम करते हैं 6 की जगह 4 लिखते हैं, भागा क्या है, भागा आपका 3 करते हैं। तो 3 से अगर भागा करते हैं उसके बाद जोड़ को तो जोड़े रहना देना। अगर सर अगर हम 3 से 4 का डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरी कभी भी कटेगा, तो सर अब बोलेंगे कि नहीं कटेगा। तो आपका जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अब साथियों उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 को 6 की जगह क्या बैठाना पड़ेगा, 6 की जगह 4 बैठाना पड़ेगा, भागा क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, -4 की जगह 6 करना पड़ेगा, फिर गुना कितना है, 3 है सर। उसके बाद क्या है, हाँ उसके बाद हम लोग का क्या निकल के आएगा ये आपको बताना है। बराबर कितना 16 आना चाहिए, ठीक है। 2 दूनी 4 हो गया, 6 18 -18 हो गया और इधर 2। तो साथियों हम लोग का -18 से अगर 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16 -16 आएगा ना। तो जी सर हम लोग का LHS बराबर RHS हो गया। तो आप सर बोलेंगे कि LHS बराबर आपका क्या हो गया, RHS। ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 से हम लोग का सही उत्तर आ जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों आपको करना है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो आप बोलेंगे सर कि अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर जो है ये कूट भाषा से संबंधित है कि HAMLET को क्या लिखा गया है, तो MAHTEL लिखा है। तो साथियों ये आपको बताना है कि BEUR बर्गर को आपको किस प्रकार से आपको कूट भाषा में लिखना है। चलिए देखते हैं। HA क्या है, HAMLET ये है, इसको क्या लिखा है, तो आप बोलेंगे सर कि MAHTEL लिखा है। आइए इसको हल करते हैं। तो ये हाँ सर ये हम लोग का क्या किया गया है, ये आपका 3 को क्या किया गया है, 3 का पैटर्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जबकि यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको 3 एक दूसरे का क्या किया है, एक दूसरे को चेंज किया है और बीच वाला संख्या को आपको सेम रखा है, ठीक है। दूसरा वाला को सेम रखा है और तीसरा को पहला से मिलाया गया है और पहला को तीसरा जगह आपको लेके गया है। इसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। तो आइए सर इस क्वेश्चन का हल जो है करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग का आर कहाँ आएगा, तो सर आर हम लोग का यहाँ आएगा। बी कहाँ जाएगा, बी यहाँ पीछे आएगा। यू हम लोग का बीच में आएगा, कौन सा ऑप्शन में है, RUB सभी में है। उसके बाद ये 3 रहा। अब साथियों ये हम लोग का 3 कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आर यहाँ पर आएगा, ई यहाँ पर आएगा, जी एकदम अंतिम में होगा। जी कौन सा ऑप्शन में है अंतिम में, ये दोनों में तो नहीं है। REG यहाँ पर REG, RUB यहाँ पर क्या है, ERG। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या है हमारा अगला क्वेश्चन। तो साथियों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, इसमें भी आपको बताना है कि विषम जो समूह है इसमें से कौन सा जो है ये आपको विषम समूह है, ये आपको बताना है। चलिए सर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो साथियों देख लेते हैं कि यहाँ पर कितना कितना का जो है यहाँ पर अंतर आपको देखने को मिल रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो 17 से हम लोग को 19 हो रहा, Q 17 में होता है, S 19 में होता है। तो 17 से 19 2 बड़ा सर। आगे देख लेते हैं 19 से 21 हो गया, तो यहाँ पर भी आपका 2 बड़ा 19 से 21। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि 21 से 23 हो गया। जी सर 21 से हाँ 21 से 23 हो गया, मतलब 2 बड़ा। उसके बाद कितना बढ़ रहा, उसके बाद साथियों हम लोग का बढ़ रहा है 23 से 25 2 बढ़ रहा। जी सर फिर कितना बढ़ रहा, 3 से 5 2 बढ़ रहा सर। अब उसमें 5 से 7, जी सर इसमें भी 2 बढ़ रहा। तो यानी कि तीनों हम लोग का एकदम सेम है। ये हम लोग का उत्तर होना चाहिए, ये कुछ अलग होना चाहिए। 8 से 10, जी सर यहाँ तक भी आपको सेम देखने को मिल रहा है।
और यहाँ पर क्या किया गया है, 10 से 12 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 9 हो जा रहा, आई नो। तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर आपका -1 हो रहा। तो ये जो है हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 10 से आपका 12 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर आपका 9 हो जा रहा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है हम आपका स्क्रीन पर चलिए देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन साथियों आपका ये कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड है। आइए इसको हल करते हैं कि कुछ जंगल हरे हैं। चलिए सर, कुछ जंगल को जे लिख देते हैं, कुछ जंगल जो है हरे हैं, इसको ग्रीन जी कर देते हैं। कोई नीला हरा नहीं है, कोई भी क्या है, कोई भी नीला हरा नहीं है। ठीक है, यानी कोई भी नीला यानी कि ग्रीन जो है क्या नहीं है, यानी कि कोई भी नीला यानी कि कोई भी ग्रीन जो है हम लोग का, अच्छा ब्लू मतलब नीला होता है, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ पर ब्लू। ठीक है, कोई भी नीला हरा नहीं है, कोई भी हम लोग का ये जो नीला है कोई भी नीला हरा नहीं है। अब साथियों देख लेते हैं कि क्या बोला जा रहा है, कि निष्कर्ष देख लेते हैं कि कोई हरा नीला नहीं है, कोई हरा ये हम लोग का हरा वाला बाउंड्री है, कोई हरा नीला नहीं है। जी सर, ये बिल्कुल हम लोग का क्या है, कोई हरा जो है नीला नहीं है। ये तो आपका बिल्कुल सही लग रहा है, कोई भी हरा जो है ये नीला नहीं है। तो ये निष्कर्ष हम लोग का सही है। कुछ हरे जंगल है, कुछ हरे जो है ये हम लोग का हरे है, कुछ हरे जंगल है। जी सर, ये वाला पार्ट आपका क्या है, जंगल है, तो ये भी आपका सही है। कोई जंगल नीला नहीं है, ये हमारा क्या है, जंगल, ये कोई जंगल नीला नहीं है। ठीक है, तो कोई जंगल नीला नहीं है, लेकिन क्या है, हो सकता है। इसमें तो सही हो रहा है कि कोई जंगल नीला ले, लेकिन इसका दूसरा जब डायग्राम बनाएंगे तो ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट ना हम लोग का क्या है, जो कोई भी ये वाला पार्ट आपका नीला नहीं हो सकता, ये वाला। ठीक है, जो हम लोग का जंगल और ग्रीन को आपको यहाँ पर कवर कर रहा है, लेकिन इधर वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो हम लोग का क्या है, ये आपका तो नीला हो सकता है। तो ये जो हम लोग का तीसरा निष्कर्ष ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कौन सा ऑप्शन में है जहाँ पर साथियों हम लोग का 1 और 2 सही है। चलिए देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर हम लोग का 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 4 में जो है ये आपका 1 और 2 बिल्कुल आपको सही जो है आंसर दे के जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर साथियों आपका विषम शब्द का चयन करना है कि कौन सा इनमें से आपका विषम है। तो आप बताइए इनमें से कौन सा जो है विषम है। तो आप बोलेंगे सर ये तो आँख मूंद के भी कोई भी सही दे सकता है। जैसे मध्य प्रदेश क्या है कि स्टेट है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, जबकि दार्जिलिंग क्या है, दार्जिलिंग एक जगह का नाम है। मतलब दार्जिलिंग एक शहर या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, ये कोई स्टेट नहीं है, जो कि पश्चिम बंगाल का एक क्या है, ये पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग एक क्षेत्र है। ठीक है, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये साथियों का कथन और तर्क से रिलेटेड है। चलिए इस क्वेश्चन का हल कीजिए और आंसर देने का प्रयास करते हैं कि क्या बोला जा रहा है कथन में, कि भीड़ भाड़ वाले स्थान जैसे बाजार, बसों रेलगाड़ी आदि में छींकते और खांसते समय मुंह को ढक लेना चाहिए। क्या बोला जा रहा है कि भीड़ भाड़ के जो स्थान होते हैं जैसे बाजार, बस, रेलगाड़ी आदि में छींकते समय क्या करना चाहिए, आपका मुंह को ढक लेना चाहिए। अब तर्क क्या दे रहा है, चलिए देख लेते हैं। पहला तर्क दिया जा रहा है कि क्षय रोग जैसे घातक रोगों के कीटाणु खांसते छींकने से क्या होते हैं, फैलते हैं। जी बिल्कुल सर, ये तर्क आपका बिल्कुल सही बताया जा रहा है। सॉरी, दूसरा तर्क क्या बोला जा रहा है कि यदि आप अक्सर भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर जाते हैं तो क्षय रोग जैसे घातक बीमारियों से संक्रमित होने की संभावना अधिक रहती है। जी ये भी हम लोग का बिल्कुल क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये भी हम लोग का बिल्कुल जो है ये सही तर्क आपको देखने को मिल रहा है। तो यानी कि साथियों हम लोग का 1 और 2 दोनों ही हम लोग का तर्क क्या है, आपका प्रबल है, यानी कि काफ़ी मजबूत है। ठीक है, तो साथ ही हम लोग का कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का दोनों तर्क प्रबल या मजबूत आपको देखने को मिल रहा है। तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 3 में जो है ये आपका 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, प्रबल है। आइए सर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन साथियों आपको इनमें से जो है भिन्न है उसको परिवर्तन, मतलब कौन सा भिन्न है उसको आपको बताना है। चलिए सर अब देख लेते हैं कि कौन सा हम लोग का इसमें भिन्न है।
तो यहाँ पर कितना जोड़ घटाव क्या किया गया है, चलिए देख लेते हैं। 18 से आपका 20, तो यानी कि यहाँ पर सर आप बोलेंगे कि 2 बढ़ा। अब 20 से 23, यहाँ पर 3 बढ़ रहा है। उसके बाद अब उसी प्रकार से इसमें भी देख लेते हैं, तो सर 16 से 19 3 बढ़ा है इसमें। अब इसमें कितना बढ़ा, 19 से 22 3 बढ़ रहा सर। अब इसमें 1 से 3 4 हो रहा सर। अब 4 से 7 3 बढ़ा सर। अब यानी कि यहाँ पर 9 से 12 3 बढ़ा है सर। उसके बाद क्या है, 12 से 15 3 बढ़ा है सर। कौन सा ऑप्शन है जहाँ पर हम लोग का ये 3 3 के अलावा आपको देखने को मिल रहा, तो आप बोलेंगे सर कि ऑप्शन नंबर 1 में जो है हम लोग का ये अलग पैटर्न इन तीनों में से आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन चारों में से। तो साथियों इस प्रकार से जो है हम लोग का क्लास यहीं पर समाप्त होता है। क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए, और साथियों आपका सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस क्लास का जो पीडीएफ आपको साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। AK मिनट क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाकर जो है आप इस क्लास का पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों इस क्लास को एंजॉय करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फिर अगले हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।